वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के तीसरे कवि कुंवर नारायण जी को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय और हमारे पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रचित कविताओं का परिचय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कुंवर नारायण, जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये क्या है? काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, इसमें कहानियां हैं इनकी। आकारों के आसपास कहानी संग्रह। आज और आज से पहले, ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, सामान्य लेखन है। प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें 1995 में। कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें 2009 में मिला, सन 2005 के लिए। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हो चुकी है। जो आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ, आप इसे नोट करें। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध तव की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारिस्ताहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविता में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्न, आकुलता उनकी कविता के बीज शब्द। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती। ये इनका कवि परिचय था। अब हमारे पाठ्यक्रम में इनके द्वारा रचित जो कविताएं सम्मिलित हैं, उनका परिचय हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। यहाँ पर का मतलब आपके पाठ्यक्रम में पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने जो कविता है वो इनका इन दिनों काव्य संग्रह है, उससे ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं है संग्रह में संकलित है।
दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं है, संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यह आपका कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित 2 कविताएं, कविता के बहाने बात सीधी थी पर का परिचय था। आपको कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय लिखना भी है, स्मरण भी करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में कवि परिचय आता है। इससे अगले वीडियो में हम कविता के बहाने कविता की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।